जय माता रानी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। देखिए, माता रानी का नाम लेते हुए, हुंकारे भरते हुए माता रानी की कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। देखिए, इस तरीके से बुक आती है या फिर ऑनलाइन भी ये कथा सुन सकते हैं। अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा आपको अक्षत और पुष्प लेने हैं। जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे आप आसन जरूर लगाए। लोटे में एक लोटा जल भर लें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बैठ के हम कथा सुन लेंगे। देखिए, कथा का शुरुआत करते हैं। देखिए, बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों में जानने वाले श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी बोले। बृहस्पति जी का नाम ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी और सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। ये नवरात्र व्रत कथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य को की संपूर्ण संपत्ति इसके घर में आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंधुआ को इस व्रत के करने से पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलक्ष्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और उस देह को छोड़ने के बाद नरक में जाता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास है, तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुरु से युक्त सम्मुति नाम की एक अनंत सुंदरी पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमिति अपने पिता के घर बालकनपन से ही अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि रे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात में तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपत पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा मैं आपके इस सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिताड़ु अग्नि की अधीन प्रतीत कर देते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या को ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अत्यंत दुख आया, क्रोध आया। तब अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रूर होकर पिता पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखिए केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे पिताश्री ने ऐसी तरह से अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और उस भयानक वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्य के रूप से प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है?
वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी की कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्राह्मण विद्या और मैं ही सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करने उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के 9 दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मन वांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी के बोले इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति से सामने चंद्रमा की क्रांति भी छिड़ हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति हो सुदूर करने वाली, तीनों जगत का सतापन करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, अब अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया, मुझ पर घर निकाल दिया। इसकी कलाई निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा उस आतरूपी समुद्र में उद्धार किया। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत प्रसन्न और संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो वही वांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भक्ति दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे यह वह नवरात्र व्रत विधि बताइए जिसके करने से आप प्रसन्न होकर मन वांछित फल देती हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गे कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों को से छूटकर मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करने से यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। विजयर के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल के कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि एवं सुख संबंधी होती है। आंवले से सुख एवं कीर्ति और केले से भूषण एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि पूर्वक हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम इनमें से हवन करे। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन, पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और खांड, घी, नारियल और जौ और तिल इनमें से तथा फलों से होम करने से मन वांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत निर्ममता से प्रणाम करे और व्रत का सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को इस विधि के अनुसार जो कोई करता है
उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संयम नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उनका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्धान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्राह्मणी जी कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य मैं बताया है, सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह वह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस प्रकार महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता है। अपने सीधे हाथों में जो फूल है माता को चरणों में अर्पण करें और जो कलश है आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं या फिर आपने पहले दे दिया है तो कोई बात नहीं, उस हाथ जोड़ के माता से पूजा में हित कमियों की क्षमा याचना करें। इस तरीके से नवरात्र व्रत की कथा पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, कथा पसंद आई होगी, कथा थोड़ी सी भी आपको मनमोहक और सत्य लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। माता रानी के नाम पे जयकारे जरूर लगा दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।